हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क्स, जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में आज बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमने पूरा जावा बेसिक से लेकर कोर जावा तक पूरा हमने कंप्लीट कर लिया। पूरा जावा हमने कंप्लीट कर लिया। अब थोड़ा कोर जावा से हट के थोड़ा बाहर निकले हैं, हम थोड़ा सा एक लेवल ऊपर चले गए एडवांस में। ठीक है, तो अभी हम जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क देखेंगे। मैं आपको बता दूं, हमारा कोर जावा की जो प्लेलिस्ट जो है आप एक्सेस कर लीजिएगा। पूरा कोर जावा हमने कंप्लीट कर लिया है और जावा बिगिनर्स भी हमने मतलब पूरा ट्यूटोरियल जो है कंप्लीट कर लिया, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और कोर जावा भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। ऊप के भी सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो गए इसके अंदर। तो इसमें सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। ये आप देख सकते हो, मेथड ओवरराइडिंग, एब्स्ट्रैक्ट, ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर और पॉलीमॉर्फिज्म, सब कुछ बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग ने ऊप्स के सारे कंप्लीट कर लिए। एंड देन कोर जावा के भी। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम जो करने वाले हैं ये देखो, कोर जावा के टॉपिक्स सारे, एक्सेप्शन हैंडलिंग, थ्रेडिंग पूरा हमने देखा, लाइफ ऑफ ए थ्रेड सब कुछ हमने देख लिया, प्रायोरिटी भी देख लिया। ठीक है, तो आप एक्सेस कर लीजिएगा। कोर जावा पूरा आप लर्न कर सकते हो यहाँ से। एंड देन ऊप्स के पूरे कॉन्सेप्ट भी आप लर्न कर सकते हो। तो अभी हम टॉपिक पे वापस आते हैं। जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में हम बात करेंगे आज। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, तो शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, यहाँ से ऊपर से जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क। अब पहली बात, कलेक्शंस क्या होता है, सबसे पहले हमें कलेक्शन क्या है वो समझना पड़ेगा। कलेक्शन तो कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है गाइस। ये देखो, कलेक्शन आर लाइक ए कंटेनर दैट ग्रुप मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, जार ऑफ ए चॉकलेट, अ लिस्ट ऑफ ए नेम्स। ये देख, ये एग्जाम्पल लेके आपको समझा होगा कलेक्शंस क्या होता है। कलेक्शन वही चीज़ होती है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो कि मतलब एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ग्रुप ऑफ आइटम्स है, वो एक चीज़ के अंदर बंद है, मतलब एक कलेक्शन के अंदर है। तो उन सब चीज़ों को सिंगल यूनिट माना जाएगा। ठीक है, अभी जैसे कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मतलब स्टूडेंट्स है, अभी उसके अंदर स्कूल है, उसके अंदर स्टूडेंट्स है। अब स्टूडेंट्स मतलब आप देखने जाओगे तो मतलब फिफ्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, सिक्स स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट है अभी सिक्स स्टैंडर्ड के क्लास वाले। तो अभी वो सब सिक्स स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, मतलब वो पूरे एक साथ ग्रुप है, मतलब पूरा एक ग्रुप है ये सिक्स स्टैंडर्ड ग्रुप, सिक्स स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स का। तो उसको क्या माना जाएगा, सिंगल यूनिट माना जाएगा। एंड देन और भी स्टूडेंट्स है जो कि मतलब फिफ्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स है, वो एक पूरा ग्रुप रहेगा उनका, उनको क्या माना जाएगा, सिंगल यूनिट माना जाएगा। ठीक उसी तरह यहाँ पर आपको देख, यहाँ पर एग्जांपल आप देख रहे होंगे, बहुत सारे चॉकलेट्स है और उसको मतलब एक जार में बंद है, तो उसको अभी एक यूनिट माना जाएगा, बराबर। ठीक उसी तरह कलेक्शन होता है जावा के अंदर। कलेक्शन एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स या आइटम्स जो भी है, वो सारी चीज़ें एक सिंगल यूनिट मानी जाएगी, उसको कलेक्शन कहा जाता है। अब कलेक्शन जो होता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होता है। मतलब व्हेन जावा अराइव्ड इट ऑल्सो केम विथ कलेक्शन क्लासेस। जब जावा में कलेक्शंस आए थे तब मतलब बहुत सारे क्लासेस प्रोवाइड किया है, वेक्टर, स्टैक, हैश टेबल, एरे, ये सब चीज़। तो हम एक एक चीज़ देखेंगे आगे जाके। फिलहाल अभी आज जो है पूरा जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है वो समझ लेते हैं। आपको ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब आपको एक एक चीज़ आप ये करोगे, जब करने जाओगे, कोड करने जाओगे, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, और कलेक्शन फ्रेमवर्क, अभी कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होती है वो देखेंगे। देखो, इसे आर्किटेक्चर टू रिप्रेजेंट एंड मैनिपुलेट कलेक्शंस इन जावा इन ए स्टैंडर्ड वे। अभी कलेक्शन फ्रेमवर्क वो एक चीज़ होती है जो कि मतलब एक आर्किटेक्चर होती है, एक रिप्रेजेंट आर्किटेक्चर टाइप रिप्रेजेंट करती है, जिसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसे मूव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, ये सब चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब एक फॉर एग्जांपल हम ये देखो, हम एक एरे लेंगे, एक एरे जो ऑलरेडी हमने एरे पढ़ा था बेसिक वाली वीडियो में, जावा के एरे, मल्टी एरे हमने पढ़ा था, मतलब बहुत सारे एरे पढ़े थे, तो नेस्टेड एरे सब भी पढ़े थे। तो एरे के अंदर हम क्या कर रहे थे, मतलब लेंथ हम प्रोवाइड कर देंगे तो इतने एरे उसके अंदर स्टोर होंगे। अभी 5 लेंथ हम प्रोवाइड कर देंगे, एरे क्रिएट कर लेंगे, फिर उसके अंदर 5 एलिमेंट रहेगी और सारे के सारे एलिमेंट एक ही डेटा टाइप के होंगे, बराबर। ठीक उसी तरह कलेक्शन फ्रेमवर्क हमें वहां पर, अभी वो वाले एरे में क्या होता था कि मतलब उस एरे में हम कुछ एडिट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, बराबर। जो फिक्स है उसका लेंथ उतना ही है, उतनी एलिमेंट है, बराबर। और फिर हमें दूसरा अगर उसमें कुछ छेड़खानी करनी है, कुछ ऐड करना है या एडिट करना है, तो दूसरा एरे हमें क्रिएट करके उसमें कुछ ऐड करके फिर आपको एक न्यू एरे बनाकर, मतलब एक न्यू एरे बनाकर फिर उसे एक्सेस करना पड़ेगा, ऐसा होता था। बट कलेक्शन फ्रेमवर्क का क्या है कि ना, मतलब उसी चीज़ को यहाँ पर ऐसा आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है कि हम उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब उसी चीज़ को ऐड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। कलेक्शन फ्रेमवर्क इसी चीज़ को कहा जाता है कि मतलब
हमारा जो ऑलरेडी जो ओल्ड वाला चीज़ जो हो रहा है उस चीज़ को मतलब इजी वे में करने के लिए कलेक्शन फ्रेमवर्क्स बनी है। और कलेक्शन ऐसी आर्किटेक्चर प्रोवाइड करती है, हम उस चीज़ को मैनिपुलेट करके जावा के कोड में मैनिपुलेट करके हम उसे स्टैंडर्ड वे में कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर ना तीन चीज़ें होती है, इंटरफेसेस होती है, इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस होती है और एल्गोरिथम्स होती है। ठीक है, और इसमें सबसे पहले इंटरफेसेस जो है, जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क इंटरफेसेस कुछ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप प्रोवाइड करता है जिससे हम यूज़ करेंगे, और उससे इम्प्लीमेंट करवा के कुछ क्लासेस होंगे जिसे हम यूज़ करके जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क कहा जाएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलेक्शंस कहा जाएगा उसको इन जावा प्रोग्राम। एंड देन ये देखो, सबसे पहले अभी इंटरफेसेस में रहते हैं हम, फिर बाद में इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे। ये देखो, इंटरफेसेस में जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क इंटरफेसेस प्रोवाइड्स अ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप टू रिप्रेजेंट कलेक्शन। एक कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स होती है, वो प्रोवाइड करती है इंटरफेसेस। ठीक है, और जावा यूटिल कलेक्शन जो कि रूट इंटरफेस ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क है, पूरे कलेक्शन फ्रेमवर्क की रूट इंटरफेस है वो। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि मतलब हम इस चीज़ को जावा यूटिल, एक स्कैनर क्लास आपने समझा होगा कि मतलब हमने जब स्कैनर क्लास वाली वीडियो मैंने बताया था तब उसमें मैंने जावा यूटिल ऊपर में इंपोर्ट कर रहा था, मतलब अगर मैं नीचे अगर लिखूँ तो ऊपर ऑटोमेटिक इंपोर्ट भी हो जाता था। अभी क्या होता था, हम उस पैकेज को, उस चीज़ को इंपोर्ट कर रहे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ना, कलेक्शन फ्रेमवर्क जो है, हम हमारे कलेक्शन यूज़ करने के लिए, उसे इंटरफेस करने के लिए, आई मीन इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमें एक रूट प्रोवाइड करती है कलेक्शन फ्रेमवर्क जावा यूटिल कलेक्शन। ठीक है, जिससे हम मतलब एक रूट इंटरफेस है वो, जिसे हम, ये देखो, इट इज़ अ टॉप ऑफ ए कलेक्शन फ्रेमवर्क हैराकी, और ये कलेक्शन फ्रेमवर्क की हैराकी की टॉप है। ये देखो, यहाँ पर आप देखोगे ये कलेक्शन फ्रेमवर्क हैराकी इन जावा है, इसमें आपको समझेगा। ये देखो, यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है कि ना, मतलब कलेक्शन होती है और ये इंटरफेसेस है वो प्रोवाइड करती है कुछ कलेक्शन, जिसके अंदर लिस्ट होती है, क्यू होती है, सेट होती है। अभी उसके अंदर से, ये देखो यहाँ पर आप दिख रहे होंगे, उसके अंदर से यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रही है कुछ क्लासेस, मतलब कुछ कुछ क्लासेस जो होती है इम्प्लीमेंट करती है इस इंटरफेस को। ठीक है, अभी हम यहाँ पर देखेंगे, ये देखो, इट कंटेन्स सम इम्पॉर्टेंट मेथड्स सच एज, अभी उस चीज़ को हम आइट्रेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, कुछ मेथड प्रोवाइड करती है, और उस मेथड की मदद से, मतलब उस मेथड की मदद से हम साइज देख सकते हैं, आइट्रेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस कलेक्शन क्या है वो तो आप समझे होंगे अभी, मतलब जावा इंटरफेस कलेक्शन, जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क इंटरफेसेस आप समझे होंगे। अभी इम्प्लीमेंटेशन क्लास क्या है, अब कुछ क्लासेस ऐसी होती है जो जावा में कुछ क्लासेस ऐसी प्रोवाइड की है जो कि इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करती है उस इंटरफेसेस से। ये देखो, जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस फॉर अ कोर कलेक्शन इंटरफेसेस। कुछ कोर कलेक्शन इंटरफेसेस के लिए हमें इस इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, वी कैन यूज दैम टू क्रिएट अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलेक्शन इन जावा प्रोग्राम। हम उसे यूज़ करते हैं कुछ और डिफरेंट टाइप ऑफ कलेक्शन, कुछ और बहुत सारे टाइप की कलेक्शन बनाने के लिए, या उसे कुछ मैनिपुलेट करने के लिए। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट कलेक्शन क्लासेस, ये देखो इंपॉर्टेंट कलेक्शन क्लासेस, अभी लिस्ट हमने देखा था, अभी लिस्ट में एरे लिस्ट आ गई, लिंक्ड लिस्ट आ गई, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्शन क्लासेस है। ये देखो, हैश मैप, ट्री मैप, हैश सेट एंड ट्री सेट, ये सब चीज़ है। दिस क्लासेस solve most of our programming needs. If we need some special collection class, we can extend them to create our custom collection classes. हमें कुछ कोर लेवल पे कुछ कोडिंग करनी है, कुछ स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड करनी है, हम उसे यूज़ करना है, तो हम जो हमारा जो इंटरफेस है उसको एक्सटेंड करके हम कोर लेवल पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, और ये सब चीज़ हायरार्की का पार्ट है। ये देखो, हायरार्की का पार्ट है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अभी लिस्ट मतलब वो एक इंटरफेस बन गई, अभी पूरा मतलब जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क इंटरफेस बन गई, वो मतलब है वो इंटरफेस। अभी उसमें ना मतलब कुछ ऐसी क्लासेस है जो उसको इम्प्लीमेंट करके हम उस कोर लेवल पे उसमें से वर्क कर सकते हैं। अभी उसके अंदर एरे लिस्ट है, लिंक्ड लिस्ट है, ये सब चीज़ है। ठीक है, अभी क्यू में देखो, यहाँ पर प्रायोरिटी क्यू, मतलब डी क्यू, ये सब चीज़ यहाँ पर आपको इस एरो से आपको दिख रहा होगा। ये सब एक्सटेंड एरो जो है, मतलब बिना डॉटेड वाली एक्सटेंडेड है, मतलब क्लास एक्सटेंड कर रही है, और ये जो है इम्प्लीमेंट कर रही है, मतलब एरे लिस्ट जो है इम्प्लीमेंट कर रही है इस लिस्ट से। ठीक है,
तो आप ये चीज़ समझे होंगे। अभी कुछ एल्गोरिदम्स भी होती है, मतलब इस चीज़ में एल्गोरिदम के बिना तो नहीं होता ये सब चीज़। ये पूरा कलेक्शन फ्रेमवर्क जो है एल्गोरिदम के बिना तो इनकम्प्लीट है, बट हम पूरा जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क पे ही काम करेंगे, एक एक डेटा स्ट्रक्चर पे ही काम करेंगे कि क्या होती है कलेक्शन फ्रेमवर्क। ठीक है, अभी एल्गोरिदम क्या है कि ना, मतलब एल्गोरिदम कुछ ऐसी स्पेशलिटी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है जिसे हम हमारे डेटा स्ट्रक्चर, हमारा जो इंटरफेसेस है, हमारे जो क्लासेस है, जो एक्सटेंडेड है या फिर इम्प्लीमेंटेशन वाली है, उस चीज़ को हम मतलब हमारे डेटा को सर्च कर सकते, सॉर्ट कर सकते, शफलिंग कर सकते, ये सब चीज़ कर सकते। अभी एल्गोरिदम खुद में एक ऐसा इतना बड़ा पार्ट है ना कि हम उसे बताने जाएंगे तो पूरा 1 साल लग जाएगा। एक एक चीज़ को पर्टिकुलरली आपको कोड करके एक्सप्लेन करके बताना, मतलब बहुत बड़ा पार्ट है वो। तो हम वो फ्यूचर में हम उसके ऊपर भी करेंगे, हम प्लेलिस्ट एल्गोरिथम्स की वीडियो भी बनाना चालू करूँगा इन फ्यूचर। तो फिलहाल आप एल्गोरिथम्स क्या होती है वो आप समझ लो यहाँ पर। यूज़फुल मेथड टू प्रोवाइड सम, मैंने कहा था फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है जिसे हमारे डेटा में हम सर्च कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, हर एक चीज़ है। मैं बताने जाऊँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर यहीं पर मैं ख़त्म कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है यहाँ पर समझा होगा। कुछ कलेक्शन वो होती है, मतलब एक ग्रुप ऑफ मल्टीपल आइटम्स इन सिंगल यूनिट। और कलेक्शन जो है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है, बट जावा में कुछ ऐसे क्लासेस दिए गए हैं जिसे एक्सटेंड करके, मतलब एक्सटेंडेड है, इम्प्लीमेंटेशन है, हम कोर लेवल पे वर्क करने के लिए प्रोवाइडेड है जावा में। ठीक है, अभी इंटरफेस, जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क इंटरफेसेस क्या होता है कि मतलब कुछ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप से जो हमें रूट इंटरफेस ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क मतलब वर्क करने के लिए हमें दी गई है। अब वो रूट है, हम उससे एक्सटेंड करके या इम्प्लीमेंट करके कुछ अलग और भी हम क्लासेस पे वर्क कर सकते हैं, कुछ और भी डेटा स्ट्रक्चर, कुछ और कोर लेवल पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझा होगा क्या चीज़ मैं बता रहा हूँ। मतलब सिंपल था, जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है आपको ये चीज़ समझना था यहाँ पर। ये देखो, सम इंपॉर्टेंट कलेक्शन क्लासेस, कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्शन, ये सब एग्जाम्पल्स है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो वीडियो को ये देखो, हैराकी आपने देखा समझा, हैराकी आपने देखा समझा होगा आप क्या मैंने बताया था यहाँ पर। ये देखो, यहाँ पर ये इंटरफेसेस है और ये क्लासेस है जो कि उससे इम्प्लीमेंट कर रही है या फिर एक्सटेंड हो रही है। ठीक है, आपके रूट इंटरफेसेस से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहला कलेक्शन फ्रेमवर्क देखेंगे, मतलब पहला जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है डेटा स्ट्रक्चर के हिसाब से हम पूरा कोड करेंगे, एक्सप्लेन करूँगा, मैं बताऊँगा। अभी फ़िलहाल कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या था इस वीडियो में मैंने कवर किया। तो वीडियो को यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ गाइस, और आप जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी मतलब वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो आप एक्सेस कर लीजिएगा हमारा कोर जावा उप्स कौन सा ये सब चीज़। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना गाइस। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।